तुम में से कई बंदे वैलिडेशन सीकर हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझे अप्रूवल देगा, मैं आगे वाले को प्लीज करूंगा, पीपल प्लीजिंग करूंगा, कोई मेरी तारीफ कर देगा, कोई मेरे से बात करेगा, मुझे वैल्यू मिलेगी, तो तुम्हें खुशी होती है। तुम सोचते हो कि ये सबसे बड़ी चीज है, तुम्हें स्टिमुलस मिलता है, मजा आता है। और ये जो चीज है वैलिडेशन वाली, ये हर एक इंसान को अच्छी लगती है, मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ इंसान वैलिडेशन के पीछे बहुत ही ज्यादा भागते हैं, और मैं खुद भी इस बात को समझता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को फील किया है और तुम भी कर रहे हो, इसलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। आखिर हम क्यों वैलिडेशन सीकर होते हैं कुछ लोग? मैं एक पर्सनल स्टोरी बताऊंगा। जैसे मैं बचपन से लेकर अभी बड़े होने तक मैंने जो है घर में टॉक्सिक एनवायरनमेंट देखी है, लड़ाई देखी है। अब मैं ब्लेम गेम नहीं करूंगा कि मैंने किसको ब्लेम करना है, कि पेरेंट्स को ब्लेम कर दिया। होती हैं चीजें, कंडीशंस होती हैं, अपनी अपनी जो है बंदे की किस्मत होती है। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम कहाँ पैदा हो रहे हो या कहीं पैदा नहीं हो रहे हो। पर एक चीज होती है, जो बंदा ऐसे इन्वायरमेंट में रहा हो, जिसने लड़ाई देखी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखी है, उसको ऐसी चीजों की आदत होने लग पड़ती है। फिर जब उसको वैलिडेशन मिलने शुरू हो जाती है बाहर से, वो सेफ्टी ढूंढता है बाहर की। हाँ यार, बाहर के लोग मेरे को वैलिडेशन दें, क्योंकि बाहर की दुनिया नॉर्मल लगती है, अपनी दुनिया खराब लगती है। इस वजह से वो वैलिडेशन सीकर बन जाते हैं। ऐसा मैंने फील किया है, मेरे साथ भी कई चीजें हुए हैं। पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था, तब मेरे को बड़ा झटका पड़ा था। फिर मेरे को फील हुआ था कि यार दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है इस तरीके से। बाद में मेरे को चीजें समझ आई धीरे धीरे, फिर मैं थोड़ा आइसोलेट होने लग पड़ा, कुछ ज्यादा ही आइसोलेट हो गया। ऐसे ही इंट्रोवर्ट था बचपन से, और ज्यादा आइसोलेट होने लग पड़ा। तो मैंने, मेरी लुक्स तक बिगड़ गई थी, तुम देख सकते हो फोटो में कैसा हो गया था मैं। और मेरे को वैलिडेशन और पीपल प्लीजिंग की आदत हो गई थी एक टाइम पे। हालांकि बाद में बिल्कुल ही उल्टा ही हो गया। एक तो बैलेंस होता है ना, कि एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। एक तो या तो आप बिल्कुल ही सिग्मा बन जाओ, ठीक है, और एक तरफ आप बिल्कुल ही जैसे अटेंशन सीकर टाइप बन जाओ, वैलिडेशन सीकर टाइप बन जाओ। आपको खुशी नहीं मिलती अपने आप में, आप खुशी ढूंढते हो बाहर। खुशी बताऊं किस चीज में होती है? कि शांत हो तुम, तुम्हारा दिमाग शांत है, उसी में खुशी है। बोरिंग काम वो चीज, उसमें खुशी होती है। पर तुम फिर ऐसे वैलिडेशन सीख करने लग पड़ते हो। तुम में से कई मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। दूसरे टाइप के भी वैलिडेशन सीकर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी को बहुत लाड प्यार से बचपन से पाला गया है, माँ बाप ने हर एक चीज दी है, लाड प्यार से पाला है, सपोर्ट किया है, तो वो लोग भी जो है ना, उनको ऐसे पैम्पर्ड किया होता है। तो जब बड़े हो जाते हैं, बाहर की दुनिया में निकलते हैं, बाहर भी दोस्त बनाते हैं, तो तब भी उनको ना बाहर के लोगों से वैलिडेशन सीख करने की आदत पड़ जाती है, कि नहीं, अगर मेरे घर वाले मेरे से ऐसे व्यवहार करें तो बाहर वाले भी वैसे व्यवहार करेंगे। इवन कि घर वाले, मान लो तुमने गलती कर दी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई गड़बड़ कर दी, घर वाले थोड़ा डांटेंगे, बाद में तुम्हें मनाएंगे। फिर तुम्हें एक आदत लग जाएगी, नहीं मेरी गलती तो थी नहीं, घर वालों ने मेरे को मनाया, मतलब सही हूं मैं। फिर जब तुम बाहर की दुनिया में जाते हो, बाहर की दुनिया में जाके तुम वही गलतियां कर देते हो दूसरे इंसानों के साथ। फिर तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे तो लाड़ प्यार से पाला है, मेरे में तो कोई खामी ही नहीं है। फिर तुम वैसे करने लग पड़ते हो कि नहीं, गलती तो तेरी है, तूने ही सब गलत किया अदर पर्सन को। तो वो दो टाइप के इंसान होते हैं। एक होते हैं जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जिए होते हैं, जिनके घर में ही टॉक्सिसिटी है, बाहर वैलिडेशन ढूंढते हैं। दूसरे होते हैं जिनको घर में बहुत प्यार मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी वैलिडेशन ढूंढते हैं, और जब उनको नहीं मिलती तो वो अपनी गलती नहीं मानते, क्योंकि वो पैम्पर्ड होते हैं। वैसी भी चीजें होती हैं। मैं उनमें से हूँ जिसको ट्रॉमा बचे हैं बचपन में, जिसने घर में लड़ाइयाँ देखी, नॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं रहा हूँ। तुम में से भी कई बंदों ने ये चीज को फील किया होगा, तो वैसा हो सकता है। प्रॉब्लम को तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या प्रॉब्लम होती, क्यों होती। किसी को लड़कियों से वैलिडेशन सीख करनी है, कि अच्छा किसी लड़की ने थोड़ा सा भाव दे दिया तो उसमें घुस जाएंगे वो, उसके बाद उनकी मेंटल पीस भी खराब हो सकती है। मे बी ज्यादा डीप भी ना घुसे, पर मेंटल पीस खराब होती है, क्योंकि उन्हें लगता है मेरे को थोड़ी वैलिडेशन मिली, मेरे को बचपन में तो इतनी मिली नहीं थी, बाहर की दुनिया से थोड़ी मिल गई। जब वो वैलिडेशन छीनती है, फिर आपको बुरा लगता है, आपकी मेंटल पीस खराब होती है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है आखिर? कईयों को लड़कियों से चाहिए, कईयों को मटेरियलिस्टिक चीजों से चाहिए, कि मेरे को ये चीज मिल जाए तो मैं तो खुश हो जाऊंगा भाई, मेरे को PS5 मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को एक पीसी जो मेरे पीछे पड़ा है, गेमिंग पीसी, वो मिल जाए तो मेरे को खुश हो जाऊंगा। पहले मैं ये भी सोचता था कि मेरे पास गेमिंग पीसी आएगा, मैं ढेर सारी गेम्स खेलता था, ये सबसे बड़ा गोल था मेरी लाइफ का। तो ये मैंने खरीद लिया, उसके बाद में मेरे को खुशी नहीं मिली, उसके बाद में मेरे को अधूरा अधूरा फील हुआ कि नहीं, मेरे को एक अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। मैं उस चीज के बारे में सोचता था। मतलब ये सारी मैंने अवॉइडेंस की, कि मेरे को ये चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे को गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें मतलब मैं सोचता था। बाद में मेरे को रियलाइज हुआ इन दी एंड कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ की, कि आप अपनी ग्रोथ करो, अपने आप पर काम करो। वैलिडेशन क्यों हम सीख करते हैं? क्योंकि हमें पता है हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हमने अपने आप पे कुछ काम ही नहीं किया भाई। मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहे हैं, या फिर जिन्होंने
लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, मतलब कुछ ट्राई किया है तो उसको अधूरा छोड़ देते हैं, कोई चीज गोल को पकड़ते हैं तो उसको करते ही नहीं है कंप्लीट, कि शॉर्टकट ढूंढते कि नहीं मेरे को लड़की से वैलिडेशन मिल जाए, मेरे को जो है किसी चीज से वैलिडेशन मिल जाए, मेरे को शॉर्टकट अपना लूं मैं, मेरे को पैसे आ जाए एकदम से किसी से फ्री के, वैसी वैसी चीजें सोचने लग पड़ते हैं बंदे। एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं। तो मैंने इस चीज को बताऊं कैसे रियलाइज किया, मैंने अपनी लाइफ को मतलब अकेले बैठ के पूरा रिफ्लेक्ट किया अपनी लाइफ को। यार मेरे को खुशी तो वैसे मिलती नहीं है, एक्सटर्नल चीज़ों से भी खुशी नहीं मिलेगी, इवन की मेंटल पीस खराब हो जाएगी। और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपको ना अकेला बैठना पड़ता है, बोर होना पड़ता है। आप ये नहीं है कि फ़ोन चलाने लग पड़ो, लोगों के साथ बात करने लग पड़ो, आपको अकेला चाहिए टाइम। आप अकेले बैठे हो, आपका दिमाग बिज़ी नहीं है, आपका दिमाग फालतू की चीज़ों में नहीं घुसा हुआ है, आप अकेले बैठे हो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जितनी देर भी बैठ सकते हो बैठो। आपका दिमाग खुद बोलेगा कि तूने यार क्या किया है अपनी लाइफ के साथ, तूने कुछ लाइफ में किया भी है कि नहीं किया है। कई बंदे अपनी लाइफ में कुछ नहीं करते हैं, जो ट्रॉमा वाले बंदे होते हैं वो नहीं करते हैं, वो ट्रॉमा वाले बंदे ढूंढते हैं कि मेरे को शांति मिल जाए, ऐसे ही मैं कुछ ना करूँ, कुछ सोए रहते हैं घर में, कुछ वीडियो गेम्स खेल लेंगे, कुछ जो है डिस्ट्रैक्ट करेंगे अपने आप को, किसी फ्रेंड को बना लेंगे तो उससे बात करेंगे, थोड़े टाइम बाद वो फ्रेंड चला जाएगा तो वो लोनली फील हो जाएगा। तो वैसी वैसी चीजें हो जाती हैं। तो इसको फिक्स करने का तरीका क्या है कि लाइफ में एजेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एजेंसी क्या होती है, एजेंसी का मतलब समझ लो। एजेंसी क्या होती है, जैसे अगर मैंने मान लो कोई गोल बनाया है कि मैं फॉर एग्जांपल आज एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डालना है, तो डालना ही है, अगले 3 महीने तक लगातार मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालने हैं, ये एक एग्जांपल लेके चल लो कि हाँ मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, चलो ये एक रास्ता है, फ्री की चीज है, 30 दिन डाल के देखूंगा वीडियो, इस पे काम करूंगा, अपने स्किल को इम्प्रूव करूंगा, बोलने की स्किल को, वो मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, ये चीज डिसाइड कर ली। अब एजेंसी का मतलब यह है कि आज तो मैं मे बी मोटिवेटेड हूँ तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कल को क्या पता मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए, माँ बाप की लड़ाई हो जाए, मेरा मूड खराब हो जाए, मेरे को माँ बाप कुछ बोलते हैं, मैं लड़ाई सुनूं, गालियां वगैरह मेरे घर में मे बी अब्यूजिव चीजें बोली जाए, तो उससे मेरे को मेंटल पीस खराब हो जाए थोड़ी देर के लिए, मतलब उस दिन के लिए, फिर मैं लो फील करूंगा, फिर मेरा मन नहीं करेगा कि अगले दिन मैं वीडियो डालूं, मे बी उससे अगले दिन क्या हो जाए कि मैं टायर्ड फील करूं, अच्छा फील ना हो, थका हुआ फील हो, और मैं तब ना डाल पाऊँ वीडियो, तब भी नहीं डालूंगा मैं वीडियो। तो वो चीज़ है। एजेंसी में क्या होता है कि तुम्हारा मन जैसा भी कर रहा है, तुम्हारे घर में लड़ाई हुई, तुम्हारा मूड खराब हुआ, तुम थके हुए फील कर रहे हो, तुम्हें नींद आ रही है, कुछ भी है, पर जो तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया कि रोज मैं इस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, एडिट करके डाल दूंगा, जो तुमने डिसाइड किया वो तुमने करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिसाइड करता है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, नो एक्सक्यूजेज, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा। मान लो मैंने कोई एग्जाम की तैयारी करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटे से एग्जाम की तैयारी करता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड कोई एग्जाम है, मैं रोज का 3 घंटे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, एक चैप्टर को मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, तो मेरे को करना ही करना है, चाहे मेरा मन करे, चाहे मेरे को बोरियत हो, चाहे मेरे को नींद आए, पर किसी भी तरह से जो मर्जी हो वो करना ही करना है। तो उसको बोलते हैं हम एजेंसी। बुरा लगे ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, लेकिन फिर भी डिसीजन लो। कोई गोल चुना है, डिसाइड किया है, डिसीजन लिया है कि 3 महीने तक करूंगा, 6 महीने तक करूंगा, तो करना ही होगा। उससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम वैलिडेशन के पीछे नहीं भागोगे। मन करेगा तुम्हारा, 2-3 महीने तुम्हें लगेगा कि मैं काम तो कर रहा हूँ पर मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे, मेरे को कोई वैलिडेशन नहीं मिल रही किसी की, मेरे को तारीफ नहीं सुनने को मिल रही, कंपाउंड रिजल्ट आता है उसका, एकदम से तुम सक्सेसफुल होने लग पड़ोगे, तुम्हें धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लग पड़ेंगी, धीरे धीरे तो छोटे छोटे रिजल्ट मिलेंगे, और उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरों से। अब वैलिडेशन की बात मैं कर रहा हूँ तो ये मतलब नहीं कि लोगों से बात करना छोड़ दो, आइसोलेट हो जाओ, वो सबसे बड़ी बीमारी हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि इंसान को सोशल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों से बातचीत करो, हेलो हाय करो, पर एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हाँ ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा, या इंसान मेरे को सपोर्ट करेगा या कुछ करेगा। अगर कोई सपोर्ट करता है तो अप्रिशिएट दैट। तो इस तरीके से तुम्हें इन चीजों को डील करना है। अगर तुम वैलिडेशन सीकर हो, अगर मे बी तुम्हारे घर में ट्रॉमा बजे हैं तुम्हें, या मे बी अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड रखा है, अगर पैम्पर्ड रखा है तो उस केस में तो तुम्हें अकेला बैठना सीखना पड़ेगा, बिना फोन के, बिना चीजों के, अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करना सीखना पड़ेगा कि हाँ मैं क्या गलत था, क्या मैंने कुछ गलत किया, उस तरीके से। अगर तुम्हारे घर में तुम्हें पैम्पर्ड किया गया है तो तब तुम वैलिडेशन नहीं सीख करोगे, तब तुम समझोगे चीजों को और ये गलतियां नहीं दोहराओगे दूसरे लोगों के साथ। दूसरा, अगर तुम ट्रॉमा बेस्ड वैलिडेशन सीखोगे, जैसे मैं मतलब था, वैलिडेशन तो वैसे हर एक इंसान ही सीख करता, पर ये बंदे ज्यादा करते हैं, ये डिपेंड ही वैलिडेशन में हो जाते हैं और अपने मेन गोल्स को भूल जाते हैं। जब तुम मेन गोल्स को अचीव करना सीख जाओगे, जब तुम धीरे धीरे जो है अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने लग पड़ोगे, तुम्हारी खुद की पहचान बनेगी, हाँ मैंने कुछ अचीव किया है भाई, मेरी खुद की पहचान है, तो तुम डरोगे नहीं, तुम्हें इन्फीरियर फील नहीं होगा, लो सेल्फ एस्टीम फील नहीं होगी, और वैलिडेशन दूसरों की नहीं चाहिए होगी। दूसरे देंगे तुम्हें वैलिडेशन, खुद ही देंगे, खुद ही मिलेगी जब तुम्हें पता होगा कि हाँ मेरी ये पहचान है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेहनत से काम कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में। तो यही है, एक्शन लो, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे ना लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे घर में लड़ाई हुई है, चाहे जो मर्जी है, लेकिन
जो काम डिसाइड किया उसको करो। आई होप कि तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंग।